नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। हम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खरगोन से। बड़ी खबर है, जहां अवैध रेत खनन करते कैमरे में कैद हुए माफिया। मौके से 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई है ये। नर्मदा नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा है और कार्रवाई के लिए गई टीम को भीड़ ने घेर लिया। मौके पर भारी पुलिस को तैनात अब किया गया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें खरगोन से सामने आई हैं। दरअसल अवैध रेत खनन करते कैमरे में कैद हो गए माफिया और मौके से 9 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई हैं। अवैध खनन में लगी ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। दरअसल नर्मदा नदी में लगातार रेत का अवैध खनन चल रहा है। सुलगांव जो नर्मदा किनारे है, वहाँ पर धावा बोला। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और रेत ट्रैक्टर खाली करके सब इधर उधर भाग गए। हमारे द्वारा खाली ट्रैक्टरों के जो खाली करके जो भागे ट्रैक्टर, उनका पीछा किया और बीच गांव सुलगांव में हमने उसको पकड़ लिया। और एक टीम हम 2 ट्रैक्टर जो रेत से भरे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। तो खरगोन का ये मामला ये देख सकते हैं आप। नर्मदा नदी में लगातार अवैध खनन भी चल रहा है। जैसे ही थोड़ा सा वाटर लेवल बैलेंस हुआ, उसके बाद एक बार फिर खनन शुरू हो गया। आपको बता दें कि बारिश के दौरान किसी भी नदी में खनन पर रोक लगी होती है। इसके बावजूद जो खनन माफिया हैं वो खनन में जुटे थे। आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन है। कब से चल रहा था ये अवैध खनन? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक नर्मदा किनारे का एक सुलगांव है। सुलगांव में प्रशासन की टीम पहुंची थी। प्रशासन की टीम के जो सावन सिंह चौहान है, खनिज अधिकारी, इनकी अगुवाई में पहुंचे थे। ये लोग पिकअप वाहन जो मिनी ट्रक होता है, मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल के माध्यम से वहां पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी कार्रवाई है। हालांकि जब प्रशासन, खनिज विभाग और राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम कार्रवाई कर रही थी, इस दौरान करीब 200 से अधिक ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उन्होंने उसका विरोध किया। उसका फायदा ये हुआ कि जो ट्रैक्टर ट्राली के जो आरोपी थे, विशेष रूप से खनिज माफिया से जो लोग जुड़े हुए थे, वो लोग भागने में सफल हुए हैं। हालांकि प्रशासन, विशेष रूप से जो खनिज अधिकारी के द्वारा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह से बात की गई तो मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा है। बिना विवाद के एक सूझबूझ के साथ मतलब 9 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया। मंडलेश्वर में उनको थाने में रखा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा, ये बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से नर्मदा का जल स्तर कम होता है और उसके बाद अवैध जो रेत माफिया है, जो उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो नर्मदा में से जो है नाव के सहारे रेत का उत्खनन कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो नाव के सहारे रेत का उत्खनन किया जा रहा था और अवैध उत्खनन और इसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशुतोष। आगे बढ़ेंगे खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर पर बिजली बकायेदार ने हमला कर दिया। जूनियर इंजीनियर कर्मचारियों के साथ राजस्व वसूली के लिए पटेल नगर के गोकुल अपार्टमेंट पहुंचे थे और यहां अंशुल सिंह के बिजली कनेक्शन का उपयोग उसके मकान में रहने वाला संदीप कुशवाहा कर रहा था। जब जूनियर इंजीनियर ने 10,000 रुपए से ज्यादा की बकाया राशि की मांग की तो अंशुल सिंह के मकान में मौजूद संदीप कुशवाहा ने उनसे न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। किसी तरह कर्मचारियों ने जूनियर इंजीनियर को बचाया। इस मामले में इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये गोपाल दुबे हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं। ये गोकुल अपार्टमेंट पटेल नगर में एक कनेक्शन को चेक करने के लिए गए थे और उनको शिकायत थी कि वो कनेक्शन किसी और के नाम है, कोई और चला रहा है। तो जो है वहाँ कोई संदीप कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने उनकी डंडे से मारपीट कर दी, तो इससे उनके हाथ में चोट आई। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है उसके खिलाफ, जो है आरोपी के खिलाफ 353 में शासकीय कारण बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। तो ग्वालियर का ये मामला है, जहां विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर पर बिजली बकायेदार ने हमला बोल दिया। जूनियर इंजीनियर कर्मचारियों के साथ राजस्व वसूली के लिए पटेल नगर के गोकुल अपार्टमेंट पहुंचे थे और इसी दौरान ये पूरा वाकया हुआ और बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर को चोट भी आई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुलिस में शिकायत की गई, पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। एक्शन भी इस मामले में शुरू हो गया है।
दरअसल आरोप संदीप कुशवाहा नाम के व्यक्ति पर लगा है हमले का। जब जूनियर इंजीनियर ने 10,000 रुपये से ज्यादा की बकाया राशि की मांग की तो अंशुल सिंह के मकान में मौजूद संदीप कुशवाहा ने उन पर हमला कर दिया। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, बकाया राशि मांगना भी अब खतरे से खाली नहीं रह गया विभाग के लिए। एक्शन इस मामले में क्या क्या हुआ अभी तक? बिल्कुल सही बात। देखिए, पटेल नगर इलाके का पूरा वाकया है कल का, और यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर है गोपाल दुबे, वो अपनी टीम के साथ गए थे और जो भारी भरकम बिल बकाया थे उनकी वसूली के लिए गए थे। और जब इन्होंने एक मकान में देखा कि अंशुल नाम के शख्स के मीटर में भारी भरकम बिल था और उस बिल को जमा नहीं किया गया था, लगभग 10,000 रुपये से ऊपर का वो बिल था, तो उसी के लिए उन्होंने जब बिजली कनेक्शन काटने की शुरुआत की तो वहाँ मौजूद जो संदीप नाम का शख्स था वो बिजली टीम से उलझ गया और उसके बाद उसने जो है जूनियर इंजीनियर गोपाल के साथ मारपीट की और उसके पास बताया जा रहा है कि कील लगी हुई पट्टा था, उस पट्टे से इन्होंने मारपीट की। और जब मारपीट हुई जूनियर इंजीनियर के साथ तो बिजली विभाग की जो बाकी टीम थी वो टीम भी वहाँ से भाग खड़ी हुई। जेई ने अपने अधिकारियों को सूचना दी और उसके बाद यूनिवर्सिटी थाने में जाकर इसमें मामला दर्ज कराया गया। इसमें शासकीय कार्य में बाधा के साथ ही मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया आरोपी के खिलाफ और अब उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि बिल की वसूली या फिर जो अवैध कनेक्शन काटने के दौरान इस तरह की घटना हो रही है। को और उसके कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के घटनाक्रम अक्सर देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया सुशील। खबर सतना से बड़ी खबर है। पशु क्रूरता के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कल आरोपियों ने नदी में गायों को बहा दिया था। वायरल वीडियो देखने के बाद मामला दर्ज हुआ था और गायों को लाठियों से पीटने का भी वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो आपको बता दें, दरअसल कल सामने आए वीडियो के बाद अब इस मामले में एक्शन लिया गया है। दरअसल कुछ लोगों ने गायों को न केवल लाठी डंडों से पीटा था बल्कि गायों को नदी में भी उन्होंने बहा दिया था। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, लाठी डंडे से पीटने की तस्वीरें हैं ये गायों को। और उसके बाद चढ़ी नदी में, उफनती नदी में गायों को धकेल दिया गया। और इस पशु क्रूरता के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। वीडियो भी सामने आया था सोशल मीडिया पर और आरोपियों ने नदी में गायों को, चढ़ी नदी में गायों को बहा दिया था। वायरल वीडियो देखने के बाद मामला भी दर्ज हुआ है और गायों को लाठियों से, जो वीडियो सामने आया था और उसमें जो लोग नजर आ रहे थे पीटते हुए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्त में ले लिए गए हैं। ये देखिए आप, लाठी डंडों से लगातार गायों पर हमला किया जा रहा था और वहां मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आया और उसके बाद पुलिस ने वीडियो में छानबीन कर उन लोगों की पहचान की जो लोग इसमें नजर आ रहे हैं, गायों को लाठी डंडों से पीटते हुए और चढ़ी नदी में धकेलते हुए। उन सभी की गिरफ्तारी की गई। पशु क्रूरता का ये मामला है। ये देखिए आप, कैसे बेरहमी से गायों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे और मकसद यही था कि चढ़ी नदी में, उफनती नदी में इन गायों को ढकेल दिया जाए और हुआ भी ऐसा ही। हालांकि अब इस मामले में एक्शन हुआ है, पुलिस ने एक्शन लिया है। सतना का ये मामला था। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे भी एक्शन इसमें होगा और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि और कुल कितने लोग इसमें और शामिल थे। ये देखिए आप, लगातार गायों के झुंड को उफनती नदी में धकेल रहे थे। ये सभी लाठी डंडों से लगातार गायों को पीट रहे थे और कुछ गायें उफनती नदी में ही कूद गई। ये हैरान करने वाला वीडियो था। पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद एक्शन हुआ है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कार्रवाई इस मामले में शुरू हो चुकी है। ये देखिए, एक दूसरी तरफ से भी एक शख्स
लाठी लिए नजर आ रहा है ताकि गाय इस तरफ ना आ पाए पुल के। दोनों तरफ से लाठी डंडों से गायों को घेरा गया था। यानी कि एक तरफ से लाठी डंडों से पीटा जा रहा था तो दूसरी तरफ से भी लाठी डंडे लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे थे कि अगर इस तरफ आती हैं गायें तो फिर उन्हें इस तरफ से भी पीटा जाए। यानी कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस नदी, उफनती नदी में कूदने के सिवाय और इसी उफनती नदी में धकेल दिया गया लाठी डंडों से पीटते हुए गायों को। यह हैरान करने वाला वीडियो था। इस मामले में अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए आप, नदी से ऊपर भी नहीं गायों को चढ़ने दिया जा रहा है ताकि जान बच जाए गायों की। और गायों के पूरे झुंड पर ये लठ बरसाए जा रहे थे, लाठियां बरसाई जा रही थीं। अमानवीयता की ये तस्वीरें सतना से सामने आई हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 संवाददाता सतना से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, पहचान इनकी हो गई है, क्या वजह थी, क्यों ये क्रूरता इन गायों के साथ की गई? देखिए, मैं आपको बता दूं प्रशांत, ये हृदय विदारक घटना थी जिसमें से जो मानव है वो जानवर बनता नजर आया। और मैं आपको बता दूं इन किसानों की फसल का नुकसान हो रहा था, तो ऐसे में गौशालाओं में ये आवारा पशु को न ले जाकर इनको उफनाती बीहन नदी में बहाने का प्रयास किया। और लगभग ऐसे 2 दर्जन जो गौवंश इनको उफनाती नदी में बहा दिया गया। लेकिन ये गौवंश कहाँ गए पुलिस को भी नहीं मालूम कि ये सुरक्षित निकल पाए नदी से या कि बह गए, इनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी अन्य की तलाश जारी है। लेकिन जो धाराएं हैं, जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 में जो प्रावधान किया है उस पे जमानत तुरंत मिल जाती है। कोई क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जिसका डर आम लोगों पे बने। तो यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें आती हैं, मामला दर्ज होता है और फिर इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। जी बिल्कुल, ये है ना, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी और एक्शन इस मामले में जरूरी है भी। हालांकि लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन और गंभीर कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर इंदौर से है। बड़ी खबर है, जहां बाईपास पर सड़क किनारे एक शव बरामद हुआ है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का कमर का ऊपरी हिस्सा गायब है। लाश के दोनों पैर बंधे हुए थे। निगम के कर्मचारियों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी है। किसी पुरुष का ये शव बताया जा रहा है और हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खजराना थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां एक शव बरामद हुआ है और शव की जो स्थिति है शरीर का ऊपरी हिस्सा, शव के कमर का ऊपरी हिस्सा गायब है। लाश के दोनों पैर बंधे हुए नजर आए हैं। निगम के कर्मचारियों ने लाश को देखकर पुलिस को इसके बाद सूचना दी और बताया जा रहा है कि यह किसी पुरुष का शव है और हत्या कर शव को फेंकने की आशंका पुलिस जाहिर कर रही है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में फिर पहले स्थान पर है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के करीब 33,000 मामले आए। इनमें से 3,515 मामले एमपी में दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। बात रेप की करें तो इसमें एमपी का देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 2021 में रेप के 2,947 मामले आए हैं। एमपी में 2021 में हत्या के 2,034 मामले सामने आए। और अगर बात कुल आईपीसी क्राइम की जाए तो एमपी में 2021 में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर कमलनाथ ने निशाना साधा है और कहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की पोल खोल दी है।
और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर दिखावा कर रही है, यह आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दिया है कि एमपी में पहले से ज्यादा ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस सरकार में दर्ज भी नहीं होती थी एफआईआर। तो इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है एनसीआरबी के आए आंकड़ों पर। जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में देश में पहचाना जाता है। देखिए, नाबालिग के साथ में यौन अपराध और अन्य लैंगिक अपराध से संबंधित जो प्रावधान है वो हमारी सरकार ने उसमें सजा के प्रावधान और कार्रवाई के प्रावधान को सख्त करने का काम किया है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। पहले की सरकारों के समय में इस प्रकार के जब अपराध हो जाया करते थे तो एफआईआर नहीं करवाई जाती थी, क्योंकि प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं था पीड़ित पक्ष को और थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखते थे। आज इस प्रकार के अगर कोई अपराध होते हैं तो हमारी सरकार के निर्देश से पुलिस को। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से। शरद, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं अपराध को लेकर वो चिंताजनक हैं, सवाल तो पैदा करते हैं। बिल्कुल सवाल पैदा करते हैं और इन्हीं सवालों के साथ में जो सियासत है वो भी शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने सुना भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों को जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप ये है कि दरअसल सरकार सिर्फ दावे करती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो अपराध की घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटना हो या फिर नाबालिग बच्चियों के साथ में अपराध की घटनाएं हो या दुष्कर्म की घटनाएं हो, इनको लेकर वहीं इसका दूसरा पहलू बीजेपी की नजर से देखें तो उनका कहना यह है कि दरअसल पहले की सरकारों में तो जो कार्रवाई है वही नहीं होती थी। लोग एफआईआर नहीं कराते थे क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता था कि वो एफआईआर कराएंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। तो अब जबकि एफआईआर ज्यादा हो रही है, लिहाजा जो मामले हैं वो भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो ये तो एक सियासी पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय हर बार चिंता पैदा करता है और चिंता इस बात को लेकर पैदा करता है कि आखिरकार इतने सख्त प्रावधान होने के बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान किए गए, मृत्यु दंड तक का जो प्रावधान है वो किया गया, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं अगर नहीं रुक रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज ने की पथ विक्रेताओं से बात, सीएम हाउस में किया पुलों से स्वागत, समस्याओं का तुरंत निपटारा करने का दिया निर्देश। सीएम शिवराज ने की कानून व्यवस्था पर बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, कहा सामाजिक समरसता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी युवा मोर्चा का पौधारोपण अभियान, 75 लाख पौधे रोपने का रखा लक्ष्य, सीएम शिवराज ने किया आगाज। बीजेपी के पौधारोपण अभियान पर सियासत, कांग्रेस ने अभियान को लेकर उठाए सवाल, कहा बीजेपी युवा मोर्चे को बेरोजगारी पर करना चाहिए अभियान। भारत जोड़ो यात्रा पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट से सियासी बवाल, बीजेपी ने ट्वीट को लेकर उठाए सवाल। भोपाल में भारत जोड़ो पर विवाद, कांग्रेस ने दिया